सट्टेबाजों खुश हो जाओ कि पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है। फिर दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पे बढ़ती सख्ती, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को तशवीश है कि कुछ टीम्स AI का इस्तेमाल एज अ कंपेनियन कर रहे हैं। और फिर कुछ इश्क किया, कुछ काम किया या कलाम। ये बातें करेंगे हम आज के अपने इस एपिसोड में। ये है शहजाद इज माई नेम शो और मैं हूं शहजाद हुसैन। भाई कुछ दिन पहले यानी कि पिछले हफ्ते जब ये खबर आई कि पाकिस्तान ने हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, तो बातें ये हो रही थी अखबारात में कि यार एडवर्टाइजर्स का क्या होगा, ब्रॉडकास्टर्स का क्या होगा, करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। हमने कहा है नुकसान तो दिलों का, अरमानों का हो गया, क्योंकि जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान का मैच पसंद है, उनका क्या होगा। और फिर वो जो करोड़ों अरबों की शर्तें लगनी, उनका क्या होगा। और शायद अरबों खरबों के सट्टे जो खेले जाएंगे, उनका क्या होगा। क्या करेंगे सट्टेबाज। खैर, सट्टेबाजों की अच्छी बात, मतलब बुरी बात मगर अच्छी बात ये, वो तो किसी भी चीज़ पे सट्टा खेल लेते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सट्टेबाजों का सट्टा तो मैच से पहले ही शुरू हो जाता है। टॉस कौन करेगा, टॉस कौन जीतेगा, पहली बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, कितने रन बनाएंगे, पहले ओवर में क्या पहली बॉल पे को आउट होगा, छक्का होगा, चौका होगा, सिंगल होगा, कौन सा खिलाड़ी कितने रन कितनी विकेटें लेगा, फिर कितना स्कोर बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां से लेकर यानी कि टॉस से लेके हार जीत तक सट्टा ही सट्टा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैच से पहले ही प्लानिंग फेज पे ही सट्टा कि ये दोनों टीमें आपस में खेलेंगी भी कि नहीं खेलेंगी। तो हुकूमत ने कहा था कि नहीं खेलेंगी। हम तो तब भी कह रहे थे कि भाई देखें, सट्टेबाज इस पे सट्टा खेल लेंगे कि ये दोनों अगर कह रहे हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो ये ना क्या हतमी ना है, या ये ना हाँ में बदल सकती है। क्या ये ना हाँ में बदलेगी, और अगर बदलेगी तो कब बदलेगी, यानी कि मैच से कितने दिन पहले बदलेगी, कौन हाँ करेगा, कैसे हाँ करेगा। फाइनली हाँ हो गई। अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट करता है पाकिस्तान टू गो अहेड विद हाई स्टेक्स T20 इंडिया क्लैश टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। अच्छा, जब ये सारे सिलसिले बातों के चल रहे थे, तो उस वक्त मैं यही कह रहा था कि देखिए, जब मना हुआ हुकूमत की तरफ से और फिर वजीर आजम साहब का बयान आया कि स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, मैंने यही अर्ज किया था कि भाई चाहे स्पोर्ट्स हो या सियासत हो, थर्ड अंपायर तो दोनों में ही होता है। कब कौन सा थर्ड अंपायर एंट्री मार दे, कब किसकी बात कौन मान ले, क्या पता। ये देखिए, उर्दू BBC लिखता है श्रीलंका के सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडिया के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त कबूल हो गई। किसकी बात मानी पता नहीं, लेकिन थर्ड अंपायर ने एंट्री दी और बात मान ली। अच्छा जी, आगे बढ़ें और खेलें, सट्टा नहीं क्रिकेट। और जो अच्छा खेले वो जीते। खेल अच्छा होना चाहिए ताकि मजे आए और जीतें। इस बार क्रिकेट की नहीं, सट्टे की बात कर रहा हूं। बहरहाल, जो खेलना है खेलें, खुश रहें, खेलें और खेलने दें। आगे बढ़ते हैं। मेरी और आपकी बात भी अभी सोशल मीडिया पर हो रही है। अब चाहे यूट्यूब, चले यूट्यूब तो एक टीवी चैनल ही बन गया है, एक सर्च इंजन है, लेकिन वैसे जो सोशल मीडिया है या ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, उर्दू DW लिखता है दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर बढ़ती हुई पाबंदी। तफसीलात में ये लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कम उम्र सार्फिन के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर इस मौजू पर आलमी बहस को तेज कर दिया है। मुताद्दिद ममालिक इस सिमत में नई पॉलिसियां तैयार कर रहे हैं। बच्चों की डिजिटल जिंदगी को महफूज बनाने के लिए क्या हो रहा है। भाई, सोशल मीडिया के बगैर अब तो देखा जाए तो दुनिया में ऐसे लगता है कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। लोग कहने लगे हैं, बल्कि अब तो कहते कहते बात पुरानी हो गई है कि इफ यू डोंट एग्जिस्ट वर्चुअली, यू डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली। लेकिन सोशल मीडिया भी और टूल्स की तरह एक टूल है, उसका अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। लेकिन बच्चे चूंकि अभी कम उम्र हैं, कच्चा दिमाग है, बढ़ती उम्र है, ग्रोइंग एज ग्रोइंग ब्रेन, उनकी प्रोटेक्शन उन्हीं पे छोड़ना शायद मुनासिब ना हो।
तो ये एडल्ट्स जो है वो फैसले कर रहे हैं कि किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया वाली, वो तो सब गंदा है पर धंधा है, ये उन्होंने तो लत लगा दी है सबको। अब बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि एक तारीखी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से तमाम बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लाजिम करार दिया है कि वो 16 साल से कम उम्र अफराद की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। उर्दू DW लिखता है कि स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी आयद करेगी। बरतानिया यूके बरतानी वजीर आजम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की तर्ज पर पाबंदी पर गौर कर रही है ताकि बच्चों को ऑनलाइन बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, क्योंकि बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ देते ना कि एक अनजान शहर है, जाओ छोटे बच्चे जाओ घूमो फिरो, कितने खतरात और खदशात होते हैं। तो ऑनलाइन तो पूरी एक दुनिया है और क्या कुछ नहीं होता ऑनलाइन। और बच्चों को चूंकि वो नासमझ होते हैं, उनको कहना चाहिए घेर लिया जाता है, उनसे कुछ छोटी मोटी गलती करवा ली जाती है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनसे बड़ी बड़ी गलतियां करवाई जाती हैं। और ये यूज मिसयूज अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सेक्सुअल से लेके क्रिमिनल तक हो सकती है। तो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है। चीन के साइबर स्पेस रेगुलेटर ने बच्चों के लिए एक मखसूस माइनर मोड प्रोग्राम नाफिज किया है, जो डिवाइस की सतह पर पाबंदियां लगाने के साथ साथ मुख्तलिफ ऐप्स के लिए अलग कवायद भी मुकर्रर करता है। डेनमार्क ने नवंबर में ऐलान किया कि वो 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी आयद करेगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने रवां बरस जनवरी में कानून मंजूर किया जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 13 से 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनके वालिदैन इजाजत दें। इटली में 14 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए वालिदैन की इजाजत दरकार होती है। मलेशिया ने ऐलान किया है कि वो सन 2026 से 16 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाए, खबरों को बगौर देखा जाए, तो लगता है कि पाकिस्तान इन ममालिक में सबसे आगे और सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने तो बच्चे छोड़े बड़ों पे भी पाबंदियां लगाई हुई है। ना होगा इंटरनेट, चलेगा ही इतना क्या इस्तेमाल करोगे। बहरहाल स्लो हो जाना, बंद कर देना और उसको सेंसर कर देना, उसको कंट्रोल करना, ये इल्जामात लगते हैं। कितने सच है कितने झूठ ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन अलग किस्म की पाबंदी है। बच्चे छोड़े पाकिस्तान में तो बड़ों को भी बच्चों की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता किसको किससे महफूज रखा जा रहा है, अब बड़ों को या बच्चों को, माशरे से या माशरे को इनसे। और सबके हुकूक बराबर समझे जा रहे हैं कि सिर्फ बच्चों पर ही क्यों पाबंदी, भाई बड़ों पर भी लगाई जाए ताकि बच्चों का दिल ना दुखे। और सिर्फ बच्चों ही को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम किया जाए, बड़ों को भी महफूज रखा जाए, क्योंकि उनमें शऊर आ गया तो कुछ उल्टा सीधा कदम उठा बैठे तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी अखबार डॉन की जब इस स्टोरी पे मेरी नजर पड़ी तो पड़ी की पड़ी रह गई। लिखते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग अ कंपेनियन फॉर सम टीन्स एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। आगे कहते हैं दिस इजंट जस्ट अबाउट टीनेजर्स प्रेफरिंग टेक्नोलॉजी ओवर फेस टू फेस इंटरेक्शन बट द वे AI इज बीइंग यूज्ड टू फिल इमोशनल गैप्स। क्या है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत तो जिंदगी के हर मामले में अब शामिल हो चुकी है। यानी जो रोल इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने प्ले किया था, अब उसी तरीके से AI का रेवोल्यूशन आ चुका है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हम भी रोजाना AI यूज करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बगैर आप कैसे ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो AI तो एक टूल है, लेकिन उसका अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। मुझे ये समझ में आता है कि भाई बाद में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या उन टीन्स की कि जो एक तरह से कहें ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं AI का कि एक्सपर्ट्स परेशान हो रहे हैं। पहले तो बात करनी चाहिए उनके पेरेंट्स की, उनके भाई बहनों की, यानी कि उनके रिश्तेदारों की, फैमिली की, दोस्तों यारों रिश्तेदारों की, कि कैसे आपने उन टीन्स को या बच्चों को ऐसे कैसे हाल में छोड़ दिया है कि उनके पास अब कोई रहा ही नहीं।
वो सिर्फ एआई का सहारा ले रहे हैं एज अ कंपेनियन। अगर उनको इंसान से वो नहीं मिलेगा जो एक इंसान को इंसान से चाहिए, तो वो फिर वो चीज एआई में ढूंढ रहे हैं। एआई के साथ बड़ा मसला है। डॉन लिखता है कि चैटबॉट्स जो हैं वो ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा है टीनेजर्स में खास तौर पर, वो है कि वो इन सिस्टम्स को कंपेनियन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, यानी साथी, हम सफर, हम नवा। वो कंपेनियनशिप जो इंसानों को इंसानों के साथ हो, वो एआई के साथ हो रही है। What started as curiosity is turning into what experts describe as form of AI addiction. क्लिनिकल लेवल पे नहीं, लेकिन एक ऐसी डिपेंडेंस कह लें, एक ऐसी रिलायंस है कि जिसकी वजह से ये टीनेजर्स की लाइफ जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हो रही है। टीनेजर तो अभी ग्रोइंग एज है, उसने तो दुनिया में दूसरे इंसानों, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, सीखना है, माशरे में जीने के लिए लोगों से मिलना, बात करना तो बड़ा जरूरी है। अब तशवीश की बात क्या है कि टीन्स आर स्पेंडिंग आवर्स चैटिंग विद एआई प्रोग्राम्स, नॉट जस्ट फॉर हेल्प विद होमवर्क but for emotional support, encouragement, and social interaction. Some report talking to AI more than they talk to real friends. असल दोस्तों से ज्यादा वो एआई दोस्तों से बातें कर रहे हैं। ये तो तशवीशनाक बात है। अच्छा, एआई के साथ एक और बड़ा मसला है। अभी मैंने जिक्र किया था सोशल मीडिया के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे, तो ये बात और ज्यादा अप्लाई होती है कि सब गंदा है पर धंधा है। ये जो एआई कंपनीज हैं वो तो यही चाहती हैं, जिस तरह डिजिटल सोशल मीडिया वाली कंपनीज और ऐप्स चाहती हैं कि हम उनसे इंटरेक्ट करें और वो इंटरेक्शन लंबा हो, हम उनसे इंगेज करें और वो इंगेजमेंट लंबी हो, हम उनकी ऐप यूज करें और करते चले जाएं। मैं यूज करूं, आप यूज करें, वो यूज करें, सब यूज करें और ज्यादा देर तक करें। तो ये एआई को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि एक तो वो जज नहीं करती, फिर वो इंटरप्ट नहीं करती, बात नहीं काटती, जज भी नहीं कर रही, और वो हमेशा अवेलेबल है। ऐसा इंसानों को इंसानों से तो ताल्लुक नहीं मिलता है। भाई कोई इंसान कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है। एआई तो हर वक्त अवेलेबल है। अब आदतें खराब हो रही हैं, हर वक्त अवेलेबिलिटी चाहिए। इंसान तो जज करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग बात है, लेकिन करते हैं। एआई जज नहीं करती। फिर गलत आदतें इसलिए पड़ रही हैं कि अब जब एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आदत हो गई तो इंसान तो हजम ही नहीं होंगे। और उसके साथ साथ ये इंटरप्ट नहीं करती। अब ऐसा इंसान कहाँ से लाए जो इंटरप्ट ना करे। मतलब लोग बात काटते हैं, बीच में सवाल पूछते हैं, अपनी राय देते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हमदर्दी करते हैं। एआई के साथ एक और मसला, ये जो हमदर्दी करती है, एआई को डिजाइन डेवलप ही ऐसे किया गया है ना कि जैसे कोई चमचा नहीं होता, हाँ में हाँ मिलाएगी। आप किसी भी एआई के साथ, चैट जीपीटी का नाम ले लेते हैं, आप उस पर चाहे टेक्स्ट करके उससे इंटरेक्शन करें, सवाल जवाब करें, चाहे बोल के करें, फ्री वाला करें या पैसों वाला, पेड वाला और ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है ना। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को भांपता है, जांचता है, जानता है। बहुत कुछ तो हम ही उसको बता देते हैं, क्योंकि हम जो चीजें पूछते हैं, करते हैं, उसकी समझ में आता रहता है कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। फिर बहुत कुछ हम बता भी देते हैं। कुछ टाइम इंटरेक्शन के बाद आप उससे कुछ चीजें पूछें, मशवरा लें, देखें कैसे मक्खन मारेगी, सर पे बिठा लेगी, आसमान पे चढ़ा देगी, और उसमें हाँ में हाँ मिलाएगी। आपको चलो अच्छा लगता है, पर यही तो मसला है, ये इसकी आदत पड़ जाए तो फिर असल माशरे में लोगों से इंटरेक्ट करने के लायक नहीं रहते। खासतौर पे उनको जिनको घंटों रोजाना इनसे बात करने की आदत हो जाती है। क्योंकि एआई अगर हमसे सवाल पूछे, हमें जज करे, हमारी बात काटे, हमें क्रिटिसाइज करे, तनकीद करे, तो भाई हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐप बंद कर देंगे। तो इंसान तो नहीं बंद कर सकते, अल्लाह माफ करे, तो ऐप तो बंद कर सकते हैं। तो वो ऐप नहीं चाहती कि हम उसको बंद करें, तो उसको बनाया ही ऐसे गया है। जैसे बड़े बड़े सियासतदानों के बारे में आपने सुना होगा, यार उसको उसके चमचे ले डूबे। क्यों? क्योंकि जो चमचे होते हैं वो वही मशवरे देते हैं जो वो लीडर सुनना चाहता है। एआई हमें वही बोलती है जो हमें सुनना है, हमसे वैसे ही बात करती है जैसे हमें सुननी है, हमारे साथ वैसे बिहेव करती है जैसे हम। तो हम अपने आप के साथ ही बात कर रहे हैं एक तरह से। वहां से तो हमें जो चाहिए वही मिले चले जा रहा है। फिर एआई जो हमदर्दी भी करती है, क्योंकि उसको ट्रेन ऐसे किया गया है। ये जैसे आगे ये भी कहते हैं कि फॉर टीन्स हु फील मिसअंडरस्टूड, लोनली और सोशली एंग्शियस, अ चैटबॉट कैन फील लाइक अ सेफ स्पेस। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि प्रोवाइडर्स ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज डिजाइन देम टू बी रिस्पॉन्सिव, एंगेजिंग एंड एम्पैथेटिक। लेकिन मसला क्या है कि एम्पैथेटिक, वो आपकी फीलिंग समझ रहा है, हमदर्दी कर रहा है, लेकिन
वो खुद तो फील कर नहीं सकता, तो वो तो झूठी हमदर्दी है, झूठा कनेक्शन है, वन वे है। एम्पैथेटिक विच ओनली स्ट्रेंथन्स द हैबिट, ये सारी डिजाइनिंग ऐसी है कि हमारी मुझे तो तेरी लत लग गई गलत लग गई, और ये आदत और गहरी हो जाए, ऐसे बनाए गए हैं आर्टिफिशियल चैटबॉट्स। A conversation that begins with a homework question can easily turn into an emotional outlet. Because chatbots can mimic empathy without actually experiencing it, they give teens a sense of connection that isn't grounded in mutual understanding. That can make real relationships feel harder or less rewarding. तो अब जब आदत लत लग जाए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियनशिप की, तो फिर असली कंपेनियनशिप जो है ना, वो मुमकिन नहीं रहती या मुश्किल हो जाती है, उसमें मज़ा नहीं आता है। मुझे तो ये समझ में आता है कि प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ना यूज़ करे, हम उसे इस्तेमाल करें, वो हमें इस्तेमाल ना करे। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक और चीज़ ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ लोग आर्टिफिशियल इडियट भी कहते हैं, क्योंकि जब वो भंड करती है तो बड़े लेवल के करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम डबल चेक करना चाहिए और उसको ह्यूमन टच भी देना चाहिए और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आगे बढ़ते टाइम के साथ और क्या होता है। तो भाई बात कुल मिलाकर ये हुई कि आज अपनी ज़ाती ज़िंदगी और काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी ज़रूरत है, उससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो काम में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब कंपेनियनशिप में आ गई है, तो इश्क में भी आ गई है। तो क्यों ना हो जाए आज के एपिसोड के अख्तिताम में कलाम, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो हम ना काम को अधूरा छोड़ेंगे, ना इश्क को। मेरा तो काम ही मेरा इश्क है, मेरा इश्क मेरा काम है, वो वाला अलग है। मैं इस वाले इश्क की बात कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और इश्क कर रहा हूँ, इस आशिकी को जारी रखेंगे। आप यूं ही देखते रहिएगा शहजाद इज़ माई नेम शो यूट्यूब पे भी, और यही नाम है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का भी। देखते रहिएगा शहजाद इज़ माई नेम शो। मैं हूँ शहजाद हुसैन।